नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर कुमार। क्या आपको कभी ये फील हुआ है कि आपके सराउंडिंग में जैसा लोग रहते हैं वैसा ही आपके ऊपर भी असर पड़ता है? नहीं समझे? चलिए एक कहानी से आपको समझाता हूँ। एक आदमी एक रास्ते से जा रहा था, तभी उसे एक अंडा मिलता है। दरअसल वो अंडा बाज का था। जब वो आदमी अपने आसपास देखता है तो वहीं पास में एक मुर्गी का घोंसला दिखाई देता है, जिसमें और भी बहुत सारे दूसरे अंडे रखे हुए थे। उस आदमी को लगता है कि यह अंडा उसी घोंसले का है जो शायद बाहर गिर गया है। तभी वह आदमी बिना ज्यादा सोचे समझे उस अंडे को उस मुर्गी के घोंसले में रख देता है और वो वहां से चला जाता है। अब कुछ दिन गुजरने के बाद उस अंडे में से बच्चे निकलते हैं, लेकिन वो जो अंडा था वो बाज का अंडा था। वो उस अंडे में से एक बाज का बच्चा ही निकलता है और वहीं बाकी जो दूसरे अंडे थे उन अंडों में से मुर्गी के बच्चे निकलते हैं। अब वो बाज का बच्चा था, वो उन्हीं मुर्गी के बच्चों के साथ रहने लगा, उन्हीं के साथ खेलता। मुर्गी बच्चे को जो भी खाना देखता था खाते हुए उन्हीं के साथ कीड़े मकोड़े वो खाने लगता। और वो बाज का बच्चा कभी भी आसमान में उड़ने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो भी अपने आप को मुर्गी ही समझ रहा था। अब महीने बीत गए, साल गुजर जाते हैं, लेकिन वो बाज का बच्चा बड़ा होने लगा। लेकिन वो बाज का बच्चा ऐसे ही मुर्गी के बच्चे के साथ टहलता, घूमता फिरता और खाता। एक दिन जब वह टहल रहा था तभी उसकी नजर आसमान की ओर पड़ता है और उसकी नजर एक दूसरे बाज पर पड़ती है जो बहुत ही ऊंचाई पर आसमान में बादलों को चीरते हुए उड़ रहा था। जब वह आसमान में देख रहा था तो वहीं बगल में मुर्गी का एक बच्चा बैठा हुआ था। वो मुर्गी के बच्चे से पूछता है, भाई वो कौन सा पक्षी है जो इतने ऊंचाई पर उड़ रहा है? तो मुर्गी का बच्चा उसे कहता है कि वह एक बाज है जो कि पक्षियों का राजा है और वह आसमान के लिए ही बना है। वह इससे भी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता है जो कि हम नहीं उड़ सकते हैं। हम सिर्फ जमीन पर ही चलने के लिए बने हैं। तो बाज का बच्चा जमीन की ओर देखता है और फिर अपने पंख की तरफ और फिर आसमान की तरफ। लेकिन वो बाज का बच्चा अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी आसमान में उड़ने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि वो हमेशा से एक खोखले दुनिया में जी रहा था कि वो एक मुर्गी है और एक दिन आता है जब वह उसी मुर्गे के बच्चे के साथ मुर्गी की तरह मर जाता है। दोस्त, इसलिए नहीं कि वो उनमें से एक था, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने भी उसे ये नहीं बताया कि वह भी एक बाज है और वो आसमान के लिए ही बना है, ना कि धरती के लिए। इसलिए अगर आप भी मुर्गियों के बीच में रहते हैं तो आपको भी एक बाज की तरह आसमान में उड़ना बहुत ही मुश्किल हो सकता है और आप उसी माइंडसेट में रहते हुए कभी कोशिश भी नहीं करते हैं। कोशिश करना तो छोड़िए, कभी सोचते तक भी नहीं है। आप नहीं सोचे होंगे कि अंबानी की तरह बड़ी बड़ी कंपनियां बनाओगे। आपने ये भी नहीं सोचा होगा कि मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए हो। आपने कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि मैं भी अपने फैमिली के साथ फॉरेन कंट्री की ट्रिप पर जाऊंगा। शायद मेरी बात आपको मजाक लग रहा होगा कि ये बातें सिर्फ बोलने के लिए ही अच्छी लगती है, क्योंकि आपके माइंड में ये सब सोचने की जो एबिलिटी है वो नहीं है, क्योंकि आप मुर्गियों के जैसे माहौल में बड़े हुए हो। मुर्गी जितना ही सोचेगा उड़ नहीं सकता है, लेकिन मुर्गी जितना ही आप सोचेंगे तो आप भी उड़ नहीं सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग वैसे भी थे और अभी भी हैं जो मुर्गियों के जैसे माहौल में पैदा तो हुए, लेकिन उनका असर अपने ऊपर होने नहीं दिया। उन्होंने अपने लाइफ में बड़ा सोचा और बड़ी सक्सेस हासिल की। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सभी लोग जो हैं अपनी जिंदगी में सोचा और शुरुआत ऐसे ही किया। क्या करने से? सोचने से। मैं आपको बता दूं कि धीरू भाई अंबानी जब बहुत गरीब थे तब भी एक महंगी चाय की शॉप पर जाकर चाय पिया करते थे। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उस चाय की दुकान पर जो लोग आते थे उनका सोचने का तरीका जो था कुछ हट कर थी और बड़ी थी, और वह लोग अपने बिजनेस मीटिंग के लिए टी शॉप पर आते थे। इस बात से हमें यह सीखना चाहिए कि हमारे सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं उनका आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। तो दोस्तों, मेरे दोस्त, आप अपना सर्किल बेहद सूझबूझ और समझदारी से चुने। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।